भगवान शिव की कथा कहती है, सर्वप्रथम मंथन में विष निकला, विष। फिर माणिक मोती औषधि सोना चांदी हीरा पन्ना जो लक्ष्मी सब बाद में निकला। अब विष पीने की सामर्थ्यता भी तो होना चाहिए किसी की। अपनी स्वयं की बुराई स्वयं सुन ले और वो बुराई सुनने के बाद कानों से और दिल से वापस निकाल दी जाए तो समझो कि तुमने जिंदगी में बहुत बड़ा तप और साधना कर ली। स्वयं की बुराई सुनने के बाद अगर आप शांति से अपनी जिंदगी बिल्कुल मस्त होकर जी रहे हो, बुराई पर तुमने ध्यान दिया ही नहीं, तो समझ लेना कि तुम जिंदगी के दुनिया के सबसे बड़े तपस्वी और साधक और सन्यासी। किसी ने अपशब्द कहा और तुम्हें गुस्सा आ गया, किसी ने आड़ा टेढ़ा कहा तुम्हें क्रोध आ गया, किसी ने अपशब्द कह दिया, किसी ने ताना दे दिया, किसी ने निंदा कर दी, बुराई कर दी और तुमने उससे अंटस पाड़ ली। उसने मेरे को ऐसा बोला था, इसको तो देखूं नहीं, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मैं इसको बोलूं नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, मन में मेल ना रखिए। मन में मेल ना रखें, थोड़ा समय का इंतजार करें। गाली देने वालों को, अपशब्द कहने वालों को, ताना देने वालों को, आड़ा टेढ़ा बोलने वाले को एक दिन समय आता है, आप उसका जवाब नहीं देते, स्वयं देवाधिदेव महादेव मेरा कुबेर भंडारी जवाब है। पत्नी पति दोनों चल रहे हैं, किसी ने कुछ बोल दिया पत्नी को, पत्नी जवाब नहीं देती, उसका पति जवाब देता है। उसी तरह आप जवाब नहीं देते, पशुपति नाथ जवाब देता है। समय आने पर, समय जवाब देगा तो शिव देगा, शंकर। अब थोड़ा सा इंतजार करो, थोड़ा सा। 6 तारीख को भटिंडा पंजाब में 1 बजे से 4 बजे तक 12 तारीख तक कथा प्रारंभ हो जाए। 12 तारीख और होली का क्रम 13 तारीख को शायद होली जलेगी, 14 तारीख को गुरंडी रहती है, होली खिलाती है। पिछले वर्ष थोड़ा सा होली का क्रम रहा, तो अब की बार सब जगह की होली में ना जाते हुए केवल एक होली, वो भी सीहोर की, वो 15 तारीख को महादेव की होली रहेगी। केवल एक दिन वहीं एक ही जगह पर रहेगा, ज़्यादा जगह ना जाते हुए, सावधानी बरतते हुए। केवल 15 मार्च को महादेव की होली सुबह 9 बजे चमत्कालेश्वर मंदिर से 5 मंदिर पर जो केसरिया जल चढ़ाया जाता है वो चढ़ाते हुए, जो भी आसपास के शिव भक्त हैं वो महादेव की होली का, आप में से शायद बहुत सारे लोग तो आते ही हैं महादेव होली खेलने के लिए, तो शिव तत्व की ओर रहेगा। जो करेले का जूस ज्यादा पीता है, जो कड़वी कड़वी नीम की गोली ज्यादा खा लेता है, फिर उस पे दूसरी दवाई का असर ही नहीं होता है। अब कड़वे का, वो करेले का जूस इतना पी लिया कि वो दूसरी मिठाई और जूस का असर ही नहीं हो बे। नीम की गोली, नीम की पत्ती इतनी खा ली कि वो दूसरी दवाई असर ही ना करे। उसी तरह अपने जीवन में मान लो, अगर कष्ट बहुत मिल रहे हैं, तकलीफें बहुत मिल रही है, ठोकरें बहुत मिल रही है, समझ लेना
ये ठोकरे एक दिन तुमको इतनी ऊंची ले जाएगी कि फिर तुम्हें दुनिया की वाणी शब्द की ठोकर नहीं लगेगी, फिर ना लगे। आज गाय के भूसे का गौ माता को जरूरत है। फैक्ट्रियां ऐसी ऐसी बन गई जिनमें भूसे का भी कोयला बनने लगा, उसके चक्कर में गाय भूसे के लिए भी तरस रही है। विठलेश सेवा समिति पिछले कई वर्ष से एक नियम लेकर चलती है कि गाय का भूसा जब ज्यादा हम लोग प्रयास करते हैं कि इकट्ठा कर लें, और कोई नज़दीक की गौशाला में भी जब भूसे की ज़रूरत होती है, जो आप लोग सहयोग करते हो, एक एक रुपया देते हो, तो नज़दीक में कहीं पर भी कहीं से सूचना आती है तो उस गौशाला में भी भूसा सीहोर की गौशाला से चले जाता है कि वहाँ गाय भूखी ना रहे, वहाँ गौ माता भूखी ना रहे। पर कब तक? इसलिए मेरे बाबा से निवेदन है, जितने आयो, मेरा भोलेनाथ, मेरा कुबेर भंडारी, तुम सब अगले साल जब तुम यहां आओ रुद्राक्ष महोत्सव में, तो मेरा बाबा तुम सबको जमींदार बनाए, जमीन वाला बनाए, सबको जमींदार बनाए, सबको जमीन बाबा दे, कोई नहीं बचे जिसके पास जमींदार, खूब दे, 2 एकड़ 5 एकड़ 10 एकड़ 25 एकड़ जितनी मेरे बाबा को देना हो बीघा में, 2-5 बीघा भी दे, तो फसल तुम खाओ, मना नहीं है, सब खाओ, पर उसमें जो भूसा रहे, उसमें जो चारा रहे, वो तुम्हारे नजदीक में जो भी गौशाला हो उस गौशाला को समर्पित करो, जिससे गौ माता, गौ माता। आज का जमाना इतना विचित्र हो गया कि लोग उस भूसे को भी निपटाए, उसको भी। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, सतयुग में 4 थन से गौ माता दूध देती है, और वो चारों थन से वो दूध जो प्राप्त होता है वो जीवन का सुख का आनंद का प्रदान, चारों थन से। चारों थन से। और आज का जमाना कलयुग में बछड़े को 1 थन का दूध तक गाय का नहीं मिलता, वो भी निचोड़ लिया जाता है कि और फिर बछड़े को छोड़ते हैं, बछड़ा पीता है, गाय दूध देती है, फिर वो निचोड़ लेते हैं, फिर बछड़ा छोड़ते हैं, फिर दूध निचोड़ लेते हैं, बछड़े को कुछ मिलता है। प्रयास करो, अपने घर में गाय नहीं रख सकते तो नजदीक में जो गौशाला हो उसमें प्रयास करो कि कुछ सेवा कर सको, कुछ दया आपके भीतर उत्पन्न हो, बाबा करुणा करे। वैसे तो मेरा कुबेर भंडारी तुम सबको जमींदार जल्दी ही बना देगा, ये निश्चित है। शिवाय नमस्तुभ्यं, बहुत अच्छा पत्र आया है, देखिए।
मैं द्रौपदी कुशवाहा इंदौर नंदा नगर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। द्रौपदी कुशवाहा इंदौर नंदा नगर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मैं द्रौपदी कुशवाहा इंदौर नंदा नगर की रहने वाली हूँ। बाबा के चाकरी करने वाली दासी हूँ। मेरी बेटी रीना कुशवाहा, उसकी आंखों के ऊपर एक बड़ी सी फुंसी हो चुकी थी। डॉक्टर को पत्र एलईडी पर चल रहा है। डॉक्टर को दिखाने पर डॉक्टर ने बताया कि अरविंदो ले जाओ। हम वहां पर पता चला कि यह इस फुंसी के माध्यम से मालूम पड़ा कि उसको कैंसर है और हम वहां 10 दिन तक भर्ती रखे और परेशानियां भी अब ये जीवन की आ गई कि बेटी एक, कमाने वाला घर में कोई नहीं, वही मेहनत कर कर हम बुजुर्गों को भोजन दे देती है और आज उसको कैंसर हो गया, वो भी आंख का। 10 दिन बाद मैंने अपनी बेटी को कहा कि सियोर वाला महाराज आता है टीवी पे और कथा में बहुत से उपाय भी बताता है, पर उसे विश्वास नहीं होता था। पर मेरे कहने पर उसने एक बार कथा देखी और मैंने डॉक्टर से कहा कि मेरी बेटी को छुट्टी दीजिए। छुट्टी देने से मना कर दिया और मेरी बेटी की रिपोर्ट वहीं पर रही और रिपोर्ट दिल्ली पहुंचाने को कहा। डॉक्टर ने रिपोर्ट दिल्ली पहुंचाई और हाथ खड़े कर दिए कि उसे घर ना ले जाएं क्योंकि कैंसर शरीर के अंदर फैल रहा है। अब जब डॉक्टरों ने, दिल्ली के डॉक्टरों ने कह दिया कि इसको कैंसर है और फैल रहा है, ऐसे में अब क्या करते? अब करें तो करें क्या? पर मैं कथा सुनती हूं, मैंने शिव पर भरोसा करा और मैंने शंकर पर भरोसा कर कर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। आपका धतूरे का एक उपाय था, 7 धतूरे वाला। मैंने उसी समय पर वो 7 धतूरे का उपाय करना प्रारंभ करा और बाबा से कहा, बाबा प्रार्थना को स्वीकार करना, मेरे घर में लक्ष्मी लाने वाला कोई नहीं है, हम बूढ़ों को भोजन बस यही कराती है, अगर ये चली गई तो हमारा पेट कौन भरेगा बाबा? तब बाबा को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। पानी लाती, बेटी के शरीर पर लगाती। 5 दिन तक अरविंदो में फिर वापिस जांच हुई। जांच फिर दिल्ली भेजी गई और डॉक्टर को दिखाने पर पता लगा कि मेरी बेटी एकदम रोग से मुक्त हो चुकी है। और डॉक्टर को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि भगवान की कृपा आज भी क्या शिव भक्तों पर होती है। ये शिव तत्व। एक लाइन बहुत अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं। आप लोग एलईडी पर पहले पढ़ो, गुनगुनाओ, फिर हम चालू करेंगे। थोड़ी आवाज तेज आना चाहिए आपकी। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा मोड़े, मेरी लगी परिधीनु बाबा तुए बिना। आप उससे लगन तो लगाओ। एक बहन ने पत्र में लिखा है कि गुरुजी
हम जोधपुर से आए हैं, ट्रेन लेट हो गई थी तो रात्रि को आरती के समय पर पहुंचे, पर अंदर नहीं आ पाए क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। ये प्रांगण में भीड़, मंदिर में भीड़, दरवाजे दोनों बंद कर दिए गए थे क्योंकि भीड़ के कारण बस सब रोड पर थे। अब एक निवेदन है आपसे, अगले वर्ष 2026 में हम जैसे लाखों भक्त रोड पर ही सोते हैं, रोड पर ही रहते हैं और इतनी भीड़ के कारणवश अंदर नहीं आ पाते, तो प्रयास करें कि एक एलईडी 2 एलईडी रोड पर लगाई जाए। सतयुग जैसा पैदा होना कठिन है, इस सतयुग जैसा पैदा होना कठिन है। कलियुग में एक चीज का स्मरण करिए कि बस किसी का दिल ना दुखाया जाए, बाकी का भगवान की भक्ति में अविरल करना। मंदिर में दिया लगाओ ना लगाओ, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाओ ना जलाओ, भंडारा भोजन कराओ ना कराओ, पर इतना याद रखना कि किसी का दिल मत दुखा, बाकी का सब शिव जानना, सब शिव के हैं। आश्रित हो शंकर। चंद्रदेव को काया कर रोग हो गया, काया टपक रही है, गिर रही है, कौन ठीक करेगा, कौन जानेगा। एक लड़के ने एक पत्र लिखा है, मेरा नाम राजेश प्रसाद कुशवाहा है, मैं उमरी वार्ड नंबर 2 जिला सतना मध्य प्रदेश से आया हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, या उनके घर से कोई बैठा हो तो वह हाथ हिला सकता है। पत्र को एलईडी पर पढ़ सकते हैं। राजेश प्रसाद कुशवाहा, उमरी वार्ड नंबर 2 जिला सतना मध्य प्रदेश से आया हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे भोले बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। साडू भाई के एक ही लड़का है जिसका नाम शिवम कुशवाहा है। गुरुजी, लड़के की शादी दिनांक 30/5/2024 को होनी थी। शादी के कुछ ही दिन पहले 22/5/2024 को एक रोड एक्सीडेंट में लड़के का हाथ कट गया दाहिना, और दाहिना हाथ पूरा चले गया, कंधा कट गया, कंधा टूट गया। डॉक्टर के हिसाब से यह हाथ नहीं, हाथ को काटना पड़ा। सतना, रीवा, जबलपुर हर जगह पर उसका इलाज चला, पर उसका हाथ नहीं बचा था। अब लड़का कहने लगा कि मेरा विवाह तो अब होगा नहीं, क्योंकि लड़की सुंदर है, वो मेरे जैसे विकलांग से क्या शादी करे। तब मां कहती है लड़के की, चिंता ना कर, अगर तू शिव की भक्ति करता है तो चिंता न करना, वो विवाह भी होगा। और वही हुआ। शिव की कृपा ऐसी हुई, लड़का हाथ तो कट गया, जब हाथ कटने के बाद पुनः वापिस जल चढ़ाना प्रारंभ किया तो बाबा की कृपा से उस लड़की ने कहा कि अब मैं शादी इसी लड़के से करूंगी जिससे मेरा विवाह होगा। गुरुदेव, एक हाथ का लड़का, उससे कौन विवाह कर सकता है। परंतु मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। एक बात हमने पहले कही थी, वो तो स्मरण में आप लोगों के होगा। सबसे कठोर दुनिया का अगर कुछ है तो वो लोहा है। क्या कठोर है? लोहा, जिसकी तलवार बन जाती है, गुप्ती बन जाती है, बंदूक बन जाती है और लोग मर जाते हैं। पर लोहे से भी अगर कुछ कठोर है तो वो अग्नि है। लोहे से कठोर क्या है? अग्नि।
क्यों? अग्नि लोहे को भी जम के बोलो जरा, गला देती। अब अग्नि सोचे कि मैं कठोर हूं, मैं प्रबल हूं, तो याद रखना अग्नि से भी ज्यादा कठिन है पानी, जो एक लोटा डाला तो आग को बुझा दे। पर पानी सोचे कि मैं कठोर हूं, तो पानी अहंकार ना करे। पानी से ज्यादा वजनी है मनुष्य, लोटा भर के गटका जाता है। लोहे से ज्यादा भारी अग्नि, अग्नि से भारी पानी, पानी से भारी मनुष्य, लोटा भर के गटका जाता है। पर मनुष्य सोचे कि मेरे बराबर कोई नहीं, तो मनुष्य से भी भारी है बीमारी, जो अच्छे अच्छे पहलवान को भी निगल जाती है। मनुष्य से भी भारी है बीमारी, जो अच्छे अच्छे सूरमा को भी निकल जाती है। पर बीमारी सोचे कि मैं प्रबल हूं, तो बीमारी से भी भारी है त्रिपुंडधारी, जो बीमारी को भी निगल जाता है। बीमारी से भी ज्यादा भारी है त्रिपुंडधारी, जो बीमारी को भी निगल जाता है। वो त्रिशूलधारी, वो त्रिपुंडधारी, वो कुबेर भंडारी, वो साधारण। वो सहज नहीं, सरल नहीं। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। बस इतनी सी कृपा हो जाए कि आप शीश झुकाएं और बाबा आपका कल्याण कर जाए, तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए? क्या चाहिए? चंद्र की काया का रोग शिव समाप्त कर सकते हैं, यह मालूम पड़ गया तो विचार करा कि अब शंकर की शरणागति ग्रहण, शिव की चंद्रदेव ने नारद जी के कहने पर शंकर जी की आराधना करना प्रारंभ किया। कैसे राजी होंगे? अभी तक चंद्र शिव को नहीं पहचान रहे थे, अभी तक चंद्र शंकर को नहीं जान रहे थे, अभी तक तो चंद्र शिव को जानने का प्रयास नहीं, जान नहीं पा रहे थे, पहचान नहीं पा रहे थे। अब पहचाने चंद्र, अब पहचाने कि शिव साधारण नहीं है। हम अपनी ये साधारण सी दृष्टि से, नयन से भगवान को पहचान नहीं पाते हैं, हम जान नहीं पाते। हम अपनी साधारण सी नयन दृष्टि से परमात्मा को नहीं पहचान पाते। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस दिन उस परमात्मा ने ज्ञान के चक्षु दिए, उस दिन आप शिव को पहचान जाते हो कि शंकर क्या। पहचान गए। चंद्रदेव ने बालू रेत का शिवलिंग बनाया, और बालू रेत का शिवलिंग बनाकर चंद्रदेव ने जो पूजन करना प्रारंभ करा, शिव जी को क्या दिया? चंद्रदेव ने शंकर भगवान के मंत्र का जाप नहीं किया है, चंद्रदेव ने शिव जी की स्तुति आराधना नहीं, बल्कि एक पार्थिव लिंग का पूजन, जल लिया समर्पित किया, जल लिया समर्पित किया। और फिर निवेदन है, शंकर का एक लोटा जल तुम्हारा एक दिन जरूर बदलेगा, कल ये निश्चित चढ़ाया। शिव की आराधना करी। एक दिन ओघड़ दानी
शाम का समय, प्रदोष का दिन, प्रदोष काल में भ्रमण पर फिर निकले मेरे ओघड़दानी और देख लिया चंद्र की स्तुति करते हुए, जल चढ़ाते हुए। प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन हमने पहले भी कहा कि एक दीप लगाना या जल चढ़ाना या शंकर को धतूरा चढ़ाना या चावल का दाना चढ़ाना या बेलपत्र चढ़ाना वो खाली नहीं जाता है। तुम्हारा प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में लगाया गया दीपक एक ना एक दिन तुम्हारे घर में भी प्रकाश जरूर कर जाता है, जरूर। चंद्रदेव की काया से जो रोग उत्पन्न हो रहा था उसको मिटाया शिव। चंद्रदेव की काया का रोग समाप्त हो, काया का। और चंद्रदेव का जब काया का रोग समाप्त हुआ, चंद्रदेव ने फिर बाबा को निवेदन करा, ये आपकी कृपा से, आपकी दया से देवादिदेव महादेव के द्वितीय ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन, भगवान श्री सदानंद कार्तिक रुष्ट होकर जाते हैं और भगवान देवादिदेव महादेव मां पार्वती जी के साथ उनको राजी करने जाते हैं। श्री शैलम पर भगवान श्री कार्तिकेय जी विराजमान होते हैं, भगवान मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान होते हैं। अगला वर्णन आता है महाकाल बाबा का। दूषण नाम का राक्षस का संहार करने के लिए मेरा काल अधिपति महाकाल बाबा अवंतिकापुरी उज्जैनी में विराजमान होते हैं। अवंतिकापुरी उज्जैनी में मेरे महाकाल राजा विराजित। अगला वर्णन आता है ओमकारेश्वर का विंद नामक पर्वत के तप करने पर भगवान शिव राजी होकर विंद को दर्शन, ओमकार के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है श्री केदारनाथ का। नर नारायण के तप करने पर भगवान शंकर, भगवान शिव विराजित होकर दर्शन देते हैं और नर नारायण को दर्शन दिया, केदार के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है भीमा शंकर, कुंभकर्ण की पत्नी करकटी का पुत्र भीम, जिसका भगवान शिव ने संहार किया, शिव जी का नाम भीमा शंकर हुआ। अगला वर्णन है काशी विश्वनाथ। मनु शत्रुपा के तप करने पर भगवान शंकर स्वयं प्रकट होकर मनु शत्रुपा को दर्शन देते हैं, विश्वनाथ के रूप में विराजमान। अगला वर्णन है त्र्यंबकेश्वर। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा और गौ दोष के निवारण के लिए माहिल्या ने भगवान शिव की आराधना करी है, ब्रह्मा की आराधना करी, भगवान विष्णु की आराधना करी और भगवान त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान। अगला वर्णन है श्री वैद्यनाथ जी का। रावण भगवान शंकर को लेकर जा रहे थे और बीच मध्य में भगवान शंकर के शिवलिंग को विराजमान कर दिया। उठे नहीं शंकर, तब वैद्यनाथ जी के रूप में विराजित हो जाते हैं। अगला वर्णन है नागेश्वर। दारुक नाम के राक्षस का संहार भगवान शिव ने करा और नागेश्वर के रूप में पूजा। फिर वर्णन है श्री रामेश्वर का। राम जी महाराज ने भगवान शंकर की स्थापना कर कर लंका पर चढ़ाई करी और विजय प्राप्त करी। ये शिव कथा कहती है कि पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर जो आगे बढ़ता है वो जीवन में कभी पीछे नहीं हटता, आगे बढ़ता ही चलेगा। फिर अगला वर्णन है कृष्णेश्वर का। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घूष्मा के बेटे को भगवान शंकर ने वापिस जीवित करा तो कृष्णेश्वर महादेव के रूप में विराजमान। कृष्णेश्वर महादेव के रूप में ऐसे बाबा देवादिदेव महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग का प्रसंग तुमरुका जी चंचुला देवी को कहते हैं। और जो प्रसंग
तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं और चंचुला देवी उस प्रसंग को सुन अपने जीवन को आनंदित करती। पति प्रेत योनि से छूट जाते हैं। बिंदु चंचुला देवी अखंड सौभाग्य धारण कर कर अपने पति के लोक को जाती है। भगवान देवाधिदेव महादेव कहते हैं, सुनो चंचुला तुमरुका जी, इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को जो सुनता है, श्रवण करता है, हृदय से मुझे भजता है, शिव कथा कहती है, शंकर कहते हैं, उसके जीवन के सारे दुखों को मैं समाप्त कर देता हूं।